जय हिंद दोस्तों। लोग कैसे मेरे ख्याल से अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे कि जैसा कि आप सभी को पता होगा कि वो झारखंड के सबसे सर्वश्रेष्ठ त्यौहार, आदिवासियों के सबसे सर्वश्रेष्ठ त्यौहार कहेंगे तो वो सरहुल है। तो सरहुल का दोस्तों आज हम लोग इतिहास के बारे जानेंगे और ये सरहुल त्यौहार क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है, इन सभी के बारे, इसका विधि के बारे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कल यानी कि 1 अप्रैल 2025 को आप लोग झारखंड में सरहुल होने जा रहा है, जो कि झारखंड के साथ साथ जितने भी आप लोग का ट्राइबल क्षेत्र यानी कि आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पे आप लोगों को सरहुल देखने को मिलता है। जैसे कि आपका उड़ीसा हो गया, आपका छत्तीसगढ़ हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमाम जितने भी ट्राइबल क्षेत्र है वहाँ पे आप लोग सरहुल देखने को मिलता है। लेकिन सरहुल की शुरुआत की बात करते हैं तो सरहुल का शुरुआत जो ये आप लोग का रांची में ही हुआ था, राइट। और ये जो सरहुल आप लोग बता देना चाह रही है आदिवासियों के द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है और इस साथ साथ इसमें आप सभी को बता देना चाह रहे हैं प्रकृति का पूजा किया जाता है। सरहुल में किसी प्रकार का मूर्ति पूजा नहीं किया जाता है बल्कि आप लोगों को यहाँ पे सिंह बोंगा की प्रकार की पूजा किया जाता है, ग्राम देवता की पूजा किया जाता है, यानी कि जितने भी देवता होते हैं उन सभी का आप लोग जाहिर थान यानी कि सरना स्थल में पूजा किया जाता है। और ये जो यहाँ पे पंडित नहीं होता है बल्कि जो यहाँ पे आप लोग आदिवासी में बता देना चाहिए जो पूजा करवाते हैं, सब जनजाति में अलग अलग नाम है, लेकिन बेसिकली पाहन के द्वारा पूजा किया जाता है। पाहन मतलब जो कि मुंडा समुदाय से ही वो रहते हैं, वही पूजा पाठ करवाते हैं और ये सुख समृद्धि के लिए त्यौहार को मनाया जाता है। एक प्रकार से आदिवासियों को 9 वर्ष की तरह इस त्यौहार को मनाया जाता है, क्योंकि आप लोग बता देना चाह रहे हैं उसी समय पचझर के मतलब बाद सरहुल को मनाया जाता है। और इसी समय आप लोग बता देना चाह रहे हैं झारखंड में सरहुल तो पर्व होता ही है, तो इस समय आप लोग सखुआ का बहुत बड़ा रोल है आदिवासी और परिवार में। इस समय सखुआ का जो आप लोग फूल आता है यही समय आता है और इसी के खुशी के शुभ अवसर पे इसको मनाया जाता है और ये लोगों के सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता है और ये लोग अपने ग्राम देवता का यहाँ पे पूजा करते हैं। आप लोग पहले भी बताए थे, आज बताएं, आदिवासी हमेशा प्राकृतिक पूजक है। ये लोग हमेशा प्रकृति के एक प्रकार से संरक्षक कर सकते हैं, राइट। इसमें आप लोग बता देना चाह रहे हैं सखुआ को बेसिकली पूजा जाता है। तो देख सकते हैं आप लोग यही समय में आप लोग जाइएगा सखुआ आप सभी को पता हो कि झारखंड का राज्य का वृक्ष ही है कि नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से अभी खुला हुआ है। आप लोग जाइएगा ना तो बहुत ही आपको आनंद फील होगा, बहुत ही अच्छा आप लोग लगेगा। तो देख सकते हैं आप लोग तस्वीर के माध्यम से। और देखिए आप लोग बता देना चाहें सरहुल, तो सरहुल के बारे में हम लोग जान लिए जो प्रकृति पूजक है और ये आदिवासियों के द्वारा प्रत्येक साल मनाया जाता है और प्रकृति का पूजा इसमें किया जाता है और इसमें बेसिकली जो आप लोग बता देना चाह रहे सखुआ का विशेष स्थान रहता है, राइट। तो देखिए सरहुल जिस दिन होता है उससे पहले ही आप लोग को क्या होता है, मछली पकड़ा जाता है। जितने भी आदिवासी भाई लोग होते हैं और इसमें वैसे लोग जाते हैं जो कि या तो उस परिवार के बेटा होते हैं या फिर दामाद होते हैं, वही लोग जाते हैं नदी नाला तालाब कहीं से भी मछली पकड़ के लाते हैं और उसको रखते हैं। और इसको बताएंगे क्यों और इसको रखा जाता है, इसका क्या विशेष महत्व है आदिवासी समुदाय में, राइट। तो ये आप लोग का पहला चरण हो गया कि मछली और पकड़ा जाता है। देन उसके बाद आप लोग बता देना चाह रूसा होता है। झारखंड में पता है कि रूसा होता है, सरहुल होने से पहले एक दिन पहले ही रूसा होता है। रूसा का मतलब है कि उस दिन किसी प्रकार का कार्य नहीं किया जाएगा किसान बंधु के द्वारा। आप सभी को पता होगा कि अधिकतर मैक्सिमम जो ट्राइबल है आदिवासी समुदाय के लोग है, लोग क्या है किसान से ही बिलोंग करते हैं। तो जिस दिन सरहुल होता है उससे एक दिन पहले ही रूसा रखा जाता है, राइट। तो रूसा के दिन किसी प्रकार के किसान के द्वारा कार्य नहीं किया जाता है, ना हल चल यानी कि जो भी औजार यानी कि जमीन कोड़ने काम किसी प्रकार का नहीं किया जाता। अगर कोई ऐसे करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको आर्थिक दंड दिया जाता है समाज के प्रति आखरा में, राइट। तो ये आप लोग रूसा हो गया। देन उसके बाद आप लोग का थर्ड दिन है ना, थर्ड दिन आप लोग क्या होता है, सरहुल पूजा होता है। इसमें आप सभी को बता देना चाह रहे हैं इसमें मुर्गी का बलि दिया जाता है, बकरी का बलि दिया जाता है, राइट। और सबसे पहले क्या होता है, गांव में जाके चंदा किया जाता है। जो भी आपका आसपास का गांव रहेगा सब घर से कुछ ना कुछ चावल दाल आलू ये सब कर कुछ पैसा इकट्ठा किया जाता है और वही सबसे मुर्गा
या फिर बकरा भी कहीं कहीं देने का प्रचलन है, बकरा दिया जाता है, राइट। और उसके बाद यहाँ पे पूजा किया जाता है। देख सकते हैं किस तरह से पहान बैठे हुए हैं और यहाँ पे पहान ही और पूजा कराते हैं, राइट। और ये एक बात और आप लोग बता देना चाह रहे हैं, और देखिए यहाँ पे आप लोग को 2 घैला भी होता है, राइट। इस पर्व में 2 घैला की एक खासियत क्या है कि इसमें एक प्रकार से भविष्यवाणी किया जाता है कि 2 घैला या कहीं कहीं 3 भी घैला को रखा जाता है पहान के द्वारा, और नदी तालाब कहीं से भी इसको लाया जाता है, उसके पानी भरा जाता है। तो उसके भर के उसके बाद दूसरे दिन वहाँ पे चेक किया जाता है कि अगर पानी मतलब डाउन हो गया तो समझिए वहाँ पे अकाल होने वाला है और उस साल बारिश नहीं होने वाला है, यानी कि किसानों के लिए दुखद वो सूचना हो जाएगा, राइट। और वही यहाँ से पानी निकलता है, राइट, यानी कि पानी सेम का सेम रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। बढ़ेगा कहाँ से, वो घटता ही तो नहीं बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से वो साल किसानों के लिए सुख समृद्धि के साल होगा, किसानों का पैदावार भी बढ़ेगा और बारिश भी अच्छा होगा। बारिश अच्छा होगा तो ही तो किसानों का पैदावार बढ़ेगा, किसानों का सुख समृद्धि होगा, किसान लोग आगे बढ़ेंगे, राइट। तो ये भी यहाँ पे बहुत ही बड़ा रोल अदा रहता है। और आप लोग बता देते हैं सरहुल में, रांची में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, राइट। और देखे होंगे अभी हाल के ही आप लोगों को अखबार या न्यूज़ के माध्यम से देखने को मिल रहा होगा कि सीरम टोली रांची में आप लोग का केंद्र सरना है, वहाँ के क्या किया गया है, झारखंड सरकार के द्वारा जो भी कंस्ट्रक्शन के काम फ्लाईओवर वहाँ पे तैयार किया जा रहा है, जिसमें से वो लोग एक प्रकार से सरना जो स्थल उसको ढक देने का काम किया जा रहा है। उसी के विरोध में लोग सड़क जाम कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तरह तरह की चीजें कर रहे हैं। तो इसमें बेसिकली और पाहन के द्वारा पूजा किया जाता है। देख रहे हैं यहाँ पे किस प्रकार से और किया जा रहा है, राइट। तो देखिए, और इसका आप लोग और एक खासियत क्या है कि इसमें आप लोग मुर्गा का बल्ली दिया जाता है, मुर्गा या बकरा दिया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे मतलब वो चावल दे दिया जाता है, जब मुर्गा को काटा जाता है उस समय चावल दे दिया जाता है। अगर वो मुर्गा वो खा जाता है चावल को, तो समझिए कि उस क्षेत्र में सुख समृद्धि रहेगा, यानी कि भगवान जो उन लोग ग्राम देवता है, सूर्य देवता है, सिंह बोंगा है, उन लोग से संतुष्ट है। अगर किसी प्रकार का मतलब वो कुछ अनहोनी होने रहेगा तो ये मुर्गा उस चावल को नहीं खाता। उसके बाद समझाया जाता है कि लीजिए, हम लोग अपने मतलब खुशहाली से दे रहे हैं, इसको उठा लीजिए और हम लोग से जो बन पाया है, हम लोग किसान हैं, हम लोग गरीब हैं, हम लोग और दे रहे हैं। उसके बाद भगवान खुश हो जाते हैं, उसके बाद ये खाने लगती है, उसके बाद इसको काट दिया जाता है। देखिए, बकरा या मुर्गी कुछ भी यहाँ पे काटा जाता है। देन उसके बाद आप लोग क्या होता है, मुर्गी काट के उसका सामूहिक भोज किया जाता है। शाम में जितने भी गांव के लोग रहते हैं और उसमें जो भी प्रसादी वितरण किया जाता है वहीं पे खाना होता है, कहीं पे बाहर ले जाना नहीं होता है, क्योंकि वो महिला को वहाँ पे छूना वर्जित है। यानी कि महिला लोग उसका मतलब महिला का छाया तक वहाँ जाना वर्जित है, वो लोग नहीं जा सकते हैं, निषिद्ध है, रोक है, राइट। तो वहीं पे एक प्रकार से क्या होता है, जो भी चावल दाल लेके लोग आते हैं, आलू लेके आते हैं, चावल लेके आते हैं, और यहाँ से जो भी मुर्गी या बनाया तो मुर्गी या फिर खस्सी को काटा है तो खस्सी, उस खस्सी बोल रहे सॉरी, और बकरा उसको काट के और मिलाया जाता है ना, एक प्रकार से बिरयानी बना के सभी में बांटा जाता है। देख सकते हैं आप लोग तस्वीर के माध्यम से यहाँ पे किस प्रकार से बांटा जा रहा है। उसके बाद शाम होता है, उसके बाद क्या होता है कि आदिवासियों में यहाँ पे एक आजकल प्रचलन निकल गया है कि शोभा यात्रा निकाला जाता है। और बेसिकली आप लोग बता देना चाह रहे हैं सरहुल के समय, उसके बाद यहाँ पे खान पान हो गया, उसके बाद ढोल नगारा मांदर लेके सभी आदिवासी भाई लोग और निकल पड़ते हैं। देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से निकल पड़ते हैं और अपने उत्सव के मनाते हैं। और एक प्रचलन है कि इस दिन आदिवासी भाई लोग हरिया का भी तपावन करते हैं, यानी कि पीने का कार्य करते हैं, यानी कि उस दिन पूरा मौज मस्ती में रहते हैं और ढोल नगारे की गुंजाहट से पूरे झारखंड गूंज उठता है। आप लोग रांची आइएगा तो रांची में देखिएगा सरहुल किस प्रकार का और बनता है। कल आप लोग वीडियो में दिखाएंगे कि रांची का सरहुल किस प्रकार का होता है, नहीं होता है, राइट। तो देख सकते हैं कितने उमंग जोश से ये लोग सरहुल मना रहे हैं और अपने पारंपरिक जो संस्कृति है, कला है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और देखिए, आप लोग बता देना चाह रही है जो शोभा यात्रा अभी निकल रहा है, ये पहले नहीं निकला करता था, तो ये आप लोग बता देना चाह रहे हैं
तो देख रहे हैं ये आप लोग का क्या है, और सरहुल जो कि रांची का सरहुल है, देख सकते हैं किस तरह से और भव्य यहाँ पे आप लोग को देखने को और मिल रहा होगा, राइट। देख रहे हैं यहाँ पे महिला पुरुष मांदर, मांदर के थाप से कहा जाता है ना, जहाँ मांदर के थाप जहां जहां जाएगा वहां वहां क्या है, झारखंड है, राइट। तो देख सकते हैं यहाँ के महिला लोग किस प्रकार से नृत्य कर रहे हैं। देख रहे हैं हम लोग का माननीय मुख्यमंत्री जी भी देखिए सरहुल के उत्सव पे डांस कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण देखिए आज झारखंड के जो केंद्र शरण स्थल है उसको सुरक्षित नहीं रख पा रहे, जिसके वजह से आदिवासी भाई लोग गुस्सा हैं सीएम और जी से। इनको पहल करना चाहिए और उसमें जो फ्लाईओवर का जो भी बातें हैं उसको हटा देना चाहिए, राइट। तो देख सकते हैं ये रांची का सरहुल उत्सव, अगर आप लोग भी चाहिएगा तो कल आइए, आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। देख सकते हैं ये आप लोग का अल्बर्ट एक्का चौक का है, राइट। और देखिए ये आप लोग का शुरुआत होता है शोभा यात्रा का, सरहुल का जो शोभा यात्रा निकलता, पहले क्या होता था कि जो भी पारंपरिक जैसा कभी बताएं ढोल नगारा के साथ गांव में ही मनाया जाता था, अखड़ा में ही मनाया जाता था, लेकिन अब क्या होता है शोभा यात्रा निकल रहा है, गाजे बाजे के साथ निकल रहा है, लेकिन एक प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण कह सकते हैं कि ढोल नगारा का प्रचलन अभी धीरे धीरे घट रहा है। ये एक प्रकार से दुर्भाग्य कह सकते हैं। इसमें आदमी को जो भी पारंपरिक है वो पहचान के, आदिवासी पहचान के ढोल नगारा है उसी को एक प्रकार से लुप्त हो रहा है। ये तो एक प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण कह सकते हैं। तो ये आप लोग बता देना चाह रहे 1967 ईस्वी से इन्होंने ही, ये आप लोग तस्वीर के माध्यम से देख रहे होंगे, ये है कार्तिक उरांव, यही शुरुआत किए थे शोभा यात्रा का रांची में, रांची और गुमला में ही आप लोग सबसे पहले शुरुआत हुआ था शोभा यात्रा का, राइट। तो इन्हीं के नेतृत्व में आप लोग का शोभा यात्रा 1967 से शुरुआत हुआ था। पहले नहीं हुआ करता था, पहले जैसे अपारंपरिक तरीके से किया जाता था, यानी नॉर्मल होता था। अच्छा पहल है, शोभा यात्रा निकल रहा है ताकि और भी लोग मोटिवेट हो, और भी लोग अपने सांस्कृतिक प्रति, अपने पारंपरिक त्यौहार के प्रति, सरहुल के प्रति वो लोग भी जाने और अंदर से मोटिवेशन मिले, प्रेरणा मिले, और वो लोग भी अच्छे तरीके से मनाएं, जिस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी मनाते आ रहे हैं। क्योंकि ये सब पहचान, ये सब लुप्त हो जाएगा तो फिर कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे पहान के द्वारा किस प्रकार से मुर्गी को पकड़ा गया है ना, उसके बाद यहीं पे इसको बलि दिया जाएगा, यानी कि काटा जाएगा एक प्रकार से, ठीक है। और ये यहाँ पे आप लोग बता देना चाह रहे हैं एक पुजर भी होता है, ये जो पुजर भी होता है वही काटने का काम करता है, यानी कि पहान का एक प्रकार से हेल्प करने का काम करता है। पूजा पाठ आप लोग का पहान ही करता है, लेकिन काटता कौन है, पुजर। आप लोग गांव देहात में देखे होंगे। और आप लोग क्या होता है लास्ट दिन जब तो सरहुल बीत गया उसके बाद फूल खोसी भी होता है, राइट। फूल खोसी मतलब समझ रहे, जो सखुआ का फूल होता है उसको घर आंगन में, है ना, गांव के जितने भी गांव रहते हैं, जितने भी घर रहते हैं वहां पे जो भी पहान है उनके द्वारा जाया जाता है, राइट। और घर घर में एक प्रकार से फूल खोसी किया जाता है, यानी कि जो आप लोग का फूल है, सखुआ के फूल है, घर के बाहर में आंगन में होता है ना, आंगन का जो घर में घुसते हैं वहीं पे इसको लगा दिया जाता है, और एक प्रकार से ये लोग को दक्षिणा भी और दिया जाता है। परंपरा है, पहले से चलते आ रहा है। जो भी बन पाता है लोगों के द्वारा, चावल दाल पैसा जो भी बन पाता है, क्योंकि ये पहान है, ये गांव की सुरक्षा के लिए ही पूजा पाठ करते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है सभी लोग को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं। उसके बाद क्या होता है तो ये आप लोग बताएं 4 चरणों में तो ये पड़ा। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे फसल का बुआई कटाई सारा चीज, यानी कि फसल का शुरुआत होता है। लोग नए नए फसल लगाने लगते हैं, एक प्रकार से आदिवासियों का नव वर्ष प्रारंभ हो जाता है इसी के माध्यम से, राइट। तो देख सकते हैं यहाँ पे किसान भाई लोग किस तरह से खेती कर रहे हैं। उसके बाद खेती का शुरुआत तो ये आप लोग का हो जाता है, राइट। तो ये आप लोग का सरहुल के बारे आप लोग का जो था वो बता दिए, राइट। और ये आप लोग बता देना प्रकृति पूजक है, आदिवासी भाई लोग प्रकृति को पूजते हैं, तो निश्चित रूप से ये प्राकृतिक संरक्षक है। अभी प्रकृति बचा हुआ है तो आदिवासियों की वजह से ही, क्योंकि लोग देखते होंगे, आप लोग भी देखते होंगे पेड़ पौधे किस तरह से काटा जाता है, लेकिन पेड़ पौधे से यहाँ के आदिवासी भाई लोग प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं,
राइट। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग विधि बताएं क्यों किया जाता है, यहाँ की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है, ताकि सभी लोग खुशहाल रहे, यहाँ के लोग खुशहाल रहे, सारा लोग खुशहाल रहे। तो सारा आप लोग A to Z बता दिए। तो इस वीडियो को आप लोग कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, राइट। और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, राइट, वो भी आप लोग बताइएगा, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि समझ झारखंड वासी के पास वीडियो पहुंच सके। चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं।